नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक साथ बिस्तर में सोने से कपल्स का रिश्ता मजबूत बन जाए ये जरूरी नहीं है। सोचिए कि आप उस समय पे क्या करेंगे जब आपकी उम्र बढ़ रही होगी और आपकी कामेच्छा पे भी उसका पूरा असर पड़ रहा होगा। आपका खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको अपना रिश्ता और भी बेहतर करने के लिए और भी कुछ करना चाहिए। ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिसे आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाओगे, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो शरीर संबंध के लिए आदमी और औरत एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वक्त गुजरता जाएगा तो आपको शारीरिक कामेच्छा कम होती जाएगी। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आपका रिश्ता और भी मजबूत बनाने का काम करती है और साथ में ही अपने पार्टनर को एक दूसरे को समझने में मदद भी करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे जिससे आप अपना रिश्ता जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए या फिर लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहला एक एक्टिविटी करना चाहिए जो कि है अपनी वाइफ के साथ आप चिड़ियाघर जाएं। जी हाँ, ये अटपटा लग सकता है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप में छिपा बच्चा निश्चित रूप से बाहर आ पाएगा और आपकी पार्टनर आपके उस पक्ष को देखेगी जो उसने शायद कभी देखा ही ना हो। इससे आप एक दूसरे को पसंद करेंगे और समझ पाएंगे। आपको एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। जब हम वहां जाते हैं तो ज्यादातर समय हम वयस्क या फिर बचपन की जो यादें हैं वो साझा करते हैं। वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाता है और इसी तरह इस एक्टिविटी से आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिता सकते हैं। अब अगली एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आप एक साथ म्यूजिक सीख सकते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट। कुछ म्यूजिक लेसन का ऑप्शन आप चुन सकते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, पियानो, हारमोनियम और तबला। हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। ये आपके जीवन में संगीत लाने और एक दूसरे से सामंजस्य जोड़ने का एक तरीका है जो आपकी शादी के रिश्ते को हमेशा के लिए जीवित रखता है। सुनिश्चित करें कि आप दोनों ऐसा करते हैं ताकि आप कभी ऊबते नहीं एक दूसरे के साथ से। जब आप दोनों एक तरह की एक्टिविटी ही करते हैं तो आपके रिश्ते के लिए ये और भी बेहतर होता है और हो सकता है कि आपका पार्टनर या फिर आपकी वाइफ इसमें पहले से ही रुचि रखती हो, तो वो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। अब अगली एक्टिविटी, एक दूसरे को लेटर लिखते रहिए। यदि आप काम या फिर किसी भी कारण से अलग अलग घरों में रहते हैं तो पॉडकास्ट और लेटर के युग के पुराने समय को प्रेरणा लें। उसमें रोमांस था। ईमेल ठीक है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तो वो और भी ज्यादा रोमांटिक लगेगा। ये पहले के लोगों के लिए समय में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता था। इसे आजमाएं, आपको इसका पछतावा कभी नहीं होगा। ये मैं मेरे स्वानुभव से कहता हूं। यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा। और अब अगली ट्रिक, आप दोनों ही कहीं पिकनिक पे चले जाएं। बस आप दोनों ही पिकनिक पर खाना लेकर चले जाएं। शराब या फिर अपनी मनपसंद पेय भी साथ में रखें। बाहर रेडियो पे संगीत और आप दोनों हरियाली के बीच एक चटाई पे बस बैठ जाए। ये परफेक्ट तस्वीर है जिसके लिए कपल तरसते हैं। इसे महीने में कम से कम एक बार तो जरूर करें। ये आप दोनों को और भी करीब लाने में बहुत यादगार साबित रहेगा। अब अगली ट्रिक, आप देश विदेश की यात्राएं करें। यह हमेशा कहा जाता है कि अपने साथी के साथ यात्रा करने से आप एक दूसरे को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आपको खर्च करने के लिए अधिक समय मिलता है और आपका सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय यही होता है। तो निकल जाइए किसी यात्रा पे और लीजिए दुनिया का आनंद। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिसे आप यूज करके अपना जो रिश्ता है उसे रिक्रिएट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बुढ़ापे में कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं पाओगे, तो एक दूसरे को एक साथ पाओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।